हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर शशांक गोयल एंड आज हम कंसल्ट करेंगे पपी में टिक्स एंड फ्लीज के बारे में, उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में। तो टिक्स एंड फ्लीज दो डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं जो जब डॉग की बॉडी पे होते हैं तब ये तीन काम करते हैं। स्किन पे बाइट करते हैं, खून चूसते हैं और बीमारी फैलाते हैं। टिक्स छोटे स्पाइडर की तरह होते हैं जो जनरली डॉग की बॉडी पे चिपके हुए खून चूसते हुए मिलते हैं। टिक्स से डेडली टिक फीवर होता है जो कि हमारे डेंगू और मलेरिया की जैसी ही बीमारी होती है। टिक फीवर थोड़ा एक वास्ट टॉपिक है तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ्लीज छोटे चपटे होते हैं एंड ये डॉग की बॉडी पे बाइट करके इधर उधर भाग जाते हैं, जंप करने लग जाते हैं। ये फ्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ जंप कर सकते हैं। फ्लीज की बाइट बहुत ही पेनफुल होती है। फ्लीज का सलाइवा बहुत ही एलर्जिक होता है, इवन इसकी फीसिस भी बहुत एलर्जिक होती है। फ्ली की बाइट इतनी पेनफुल होती है कि जब भी फ्ली किसी डॉग की बॉडी पर काटती है तब डॉग को बहुत तेज पेन होता है और वो खुद उस जगह पर खुद से काटने लग जाता है दांत से। तो फ्लीज जो होती हैं वो फ्ली एलर्जिक डर्मेटाइटिस और वर्म इन्फेक्शन करती हैं। टिक्स एंड फ्लीज हमारे आसपास के एनवायरमेंट में नॉर्मली मिलते हैं। ये एनिमल की बॉडी पे फीड करते हैं, यानी ब्लड फीडिंग करके जिंदा रहते हैं और अपनी एक लाइफ साइकिल मेंटेन करते हैं। डॉग्स में टिक और फ्लीज का इन्फेस्टेशन गार्डन में खेलने से या किसी भी इन्फेक्टेड डॉग जिसको टिक्स और फ्लीज का इन्फेस्टेशन है उसके कांटेक्ट में आने से हो जाती है, या किसी ऐसी जगह पर जाने से जहां पर ऑलरेडी टिक्स एंड फ्लीज का ब्रीडिंग साइकिल चल रहा है वहां जाने से हो जाता है। घर में बैठे बैठे भी आपके डॉग को टिक्स एंड फ्लीज हो सकते हैं। वहां फिर ट्रांसमिशन का जरिया आप खुद होते हैं, यानी आपकी बॉडी पर या आपके कपड़ों पर चिपक के ये लोग आ जाते हैं और फिर आपके डॉग को इन्फेक्ट कर देते हैं। पपीज में टिक्स एंड फ्लीज का इन्फेस्टेशन ऐसे ही पपीज जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन है उनके थ्रू होता है, या जनरली ये मदर के थ्रू होता है। टिक्स एंड फ्लीज के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट सेफ भी होते हैं, कुछ प्रोडक्ट अनसेफ भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सेफ वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। डॉग में टिक और फ्ली का ट्रीटमेंट इमीडिएटली करते हैं, चाहे फिर एज कुछ भी हो, और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का सेम प्रोटोकॉल होता है। 15 से 60 डेज की एज वाले पपीज को हम सिर्फ फिप्रोनिल, प्लेन फिप्रोनिल सॉल्ट वाला स्प्रे यूज करते हैं। जैसे ये एक आता है फिप्रोफोर्ट स्प्रे, ये प्लेन फिप्रोनिल सॉल्ट वाला स्प्रे है, ये वाला हम यूज कर सकते हैं 15 से 60 दिन के पपीज के लिए। जैसे इसमें एक और आता है एफिप्रो, ठीक है। तो ये पपीज के लिए सेफ होते हैं। तो इन स्प्रेस को पपी की बॉडी पर लगा देते हैं। लगाने के बाद इसको प्रॉपरली तब तक लगाते हैं जब तक ये ड्राई ना हो जाए, यानी कि कॉम करते हैं उसको ड्राई होने तक। ड्राई होने के बाद पपी इसको लिक कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये 28 दिन तक इफेक्टिव होते हैं। 60 से 90 डेज की एज के पपीज में आप स्प्रे के अलावा स्पॉट-ऑन्स भी यूज कर सकते हैं। स्पॉट-ऑन एक इस तरह का, मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का पेपेट शेप होता है। इसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ये फिप्रोनिल और एक सॉल्ट इसमें एस्मिथोप्रिम करके होता है, तो इसके कॉम्बिनेशन में ये आता है ना। ये हम डॉग को लगा सकते हैं और उसको ये 28 डेज तक प्रिवेंशन देता है टिक्स और फ्लीज से। इवन अगर डॉग को टिक्स या फ्लीज हो रहे हैं तो उससे ट्रीटमेंट भी करता है ये, ठीक है। 90 डेज से ज्यादा एज की पपीज के लिए हम स्प्रे एंड स्पॉट-ऑन्स के अलावा टिक कॉलर्स एंड टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। टिक कॉलर्स में किलटिक्स एंड सेरेस्टो कुछ फेमस ब्रांड्स होते हैं जो लगभग 6 महीने तक इफेक्टिव होते हैं। टैबलेट्स में हम ब्रेवेक्टो जो 3 महीने के लिए इफेक्टिव होती है और सिम्पेरिका जो 1 महीने के लिए इफेक्टिव होती है यूज कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा सेफ हैं। इन प्रोडक्ट्स से किसी भी एज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपका डॉग इन प्रोडक्ट्स को एज सच लिक कर ले या एज सच उसको इंजेस्ट कर ले, च्यू कर ले, तो ये टॉक्सिक हो सकते हैं। तो आपको इनको यूज करने का सही तरीका पता होना चाहिए। स्प्रे को यूज करने का सही तरीका ऐसे होता है कि आपने स्प्रे को असेंबल करके डॉग की बॉडी पे एक निश्चित डिस्टेंस से थोड़ा स्प्रे करना है जिससे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देन आपको प्रॉपरली इसको कॉम करना होता है। कॉम इस तरीके से करते हैं कि वो जो मेडिसिन है वो पूरी बॉडी पे, स्किन तक लग जाए, एंड तब तक कॉम करते हैं जब तक वो ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद आपका डॉग अगर उसको लिक करता है स्किन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही स्पॉट-ऑन को हम डॉग के शोल्डर ब्लेड पे हेयर्स को पार्ट करके लगाते हैं, स्किन पर टच करके लगा देते हैं, ठीक है। उसको शोल्डर ब्लेड पे लगाने का रीजन ये होता है कि वहां तक डॉग उसको लिक नहीं कर सकता और वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट हो जाता है, उसके बाद वो सेफ होता है। कॉलर्स को यूज करने का तरीका ऐसे होता है कि
कॉलर्स जब आप नेक में लगाया जाता है जनरली कॉलर्स को, तो नेक पे जब आप कॉलर को लगाते हैं तो वो हैंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो हैंग कर रही है या आपकी डॉग की नेक के साइज से थोड़ी बड़ी है तो आप उसको काट के हटा दो। तो ये ऐसे इफेक्टिव होते हैं। टैबलेट्स का देने का तरीका बहुत आसान है, च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, आप डायरेक्टली ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं आ रहा करना, या आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, या रिस्क हो सकता है, बच्चा बहुत छोटा है, तो आप अपने वेट के पास जाइए, वहां उनका करने का तरीका देखिए और फिर यूज करिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स में आपको सिर्फ प्लेन फिप्रोनिल सॉल्ट वाला स्प्रे यूज करना है। वहां आप कोई स्पॉट ऑन, कोई टैबलेट या कोई भी कॉलर यूज नहीं कर सकते। ओके, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।